स्टडी है तो हेडिंग डालेंगे वायरस, VIRUS, वायरस यानी विषाणु, ठीक है, वायरस यानी विषाणु, ठीक है। एक शाखा है वायरोलॉजी, क्या हो गया, वायरोलॉजी हो गया, यानी कि स्टडी ऑफ वायरस। बता सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस, लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट वायरस। किसके विषय में अध्ययन करते हैं, वायरस के विषय में अध्ययन करते, लिख लो राइट नाउ वायरोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट वायरस, लिख लिए, नहीं लिख पाए क्या, वायरोलॉजी विज्ञान की शाखा, जिसके अंतर्गत क्या कहते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं, तो वायरोलॉजी क्या कहलाता है, ठीक है। अगर देखोगे तो जो वायरस शब्द है वह जो है, वायरस शब्द जो उत्पत्ति वेनम से हुई, VENOM, वेनम, वायरस शब्द की उत्पत्ति वेनम से हुई है, डोंट नॉट, वायरस शब्द की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ वायरस ये है वेनम। वेनम का मतलब पॉइजन, वेनम का मतलब पॉइजन होता है, जहर से मतलब होता है। तो ये वायरस की उत्पत्ति किससे हुई थी, वेनम से हुई थी, शाखा वायरोलॉजी, ठीक है। अब इसमें देखो ये है इवानोवास्की का बात हुई थी, कौन थे, इवानोवास्की, इवानोवास्की, ठीक है। इन्होंने 1892 ये टोबैको मोजैक वायरस TMV, क्या हो गया, TMV यानी कि टोबैको मोजैक वायरस, बात समझ में आ गया, TMV टोबैको मोजैक वायरस, नाम से रख दिया गया था नाम, यानी कि तंबाकू के पौधों के पत्तियों पर, तंबाकू के पौधों की पत्तियों पे मोजैक के दाने के समान को कुछ रोग दिखाई दिया था। किसको दिखाई दिया था, इवानोवास्की को। कब दिखाई दिया था, 1892 में। बात समझ आया, तो उसका नाम जो है, उसीलिए उसका नाम रख दिया गया TMV टोबैको मोजैक वायरस, TMV टोबैको मोजैक वायरस। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, TMV फुल फॉर्म टोबैको मोजैक वायरस। ये भी कह सकते हैं ये फर्स्ट वायरस है जिसको सबसे पहले देखा गया था, फर्स्ट वायरस है जिसको सबसे पहले देखा गया था। किसने देखा था, इवानोवास्की ने। कहाँ देखा था, ऑन द लीफ ऑफ टोबैको, तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर देखा था। बात समझ में आ गया। अब देखिए तो इसी की वजह से ये हो गया डिस्कवरर, ठीक है, भी ऑफ वायरस, यानी इवानोवास्की क्या हो गए, डिस्कवरर हो गए, खोजकर्ता हो गए, किसके, वायरस के। बात समझ में आ गया। इसीलिए इसको, किसको, इवानोवास्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इवानोवास्की को, इवानोवास्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ वायरोलॉजी नोन एज इवानोवास्की। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम MW बेजेरिंग, RINK, बेजेरिंग थे, जिन्होंने क्या किया था, ए न्यू कॉन्सेप्ट दिया था, ए न्यू कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ, क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इसका नाम था कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम ग्रीक शब्द है, इंग्लिश शब्द नए ग्रीक शब्द जारी साइंस में बहुत मिला रहता है।
कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडम, यानी कि जीवित संक्रामक तत्व। उसका अगर जीनी देखा जाए तो जीवित संक्रामक तरल, जीवित संक्रामक तरल नाम दिया था MW बेजे रिंग ने। बात समझ क्या दिया था? कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम। ठीक है, तो ये देता है कि कौन दिया था। इसके बाद एक साहब थे, उनका नाम था WM स्टेनले। स्टेनले STANELY। इन्होंने क्या किया था? आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ वायरस, वायरस का पृथक्करण किया था। किसका? TMV का। ठीक है, in its purest crystalline form, purest crystalline form। समझ गए? ये समझने वाली बात है। आइसोलेशन, आइसोलेशन पृथक करना, आइसोलेशन माने पृथक करना, पृथक करना माने अलग करना, पृथक करना माने अलग करना। तो ये WM स्टेनले ने सबसे पहले क्या किया था? अलग किया था। किसको अलग किया था? TMV वायरस को, ट्यूबरकुलोसिस वायरस को सबसे पहले अलग किया था। हमने चर्चा किए थे कल कि क्या हो गया था, देखा था उन्होंने कि तंबाकू के पत्ते में चक्करते चक्करते जैसे दिखाई दे रहा था, तो उसको उन्होंने क्या किया? उस पत्तियों को कलेक्ट किया, कूटा, पीस करके गाढ़ा पेस्ट जैसे बनाया, और पेस्ट जैसे बना करके और उस तरल पदार्थ को फिल्टर पेपर की सहायता से छाना, फिल्टर पेपर की सहायता से छाना। वो फिल्टर पेपर से इसलिए छाना क्योंकि फिल्टर पेपर से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वह छन जाते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? छन जाते हैं। तो इसलिए छाना था कि यह जो बीमारी है क्या बैक्टीरिया से होने वाला है कि कुछ और चीजें हैं। बात समझ में आया? तो छानने के बाद तो जो तरल पदार्थ बना था उसको उन्होंने क्या किया? दूसरे स्वस्थ पौधों की पत्तियों पे लगा दिया। ये छानित जो तरल पदार्थ था उसको दूसरे स्वस्थ पौधों की पत्तियों पर लगा दिया। बाद में 1-2 दिन बाद देखा तो उसमें भी वो लक्षण दिखाई देने लगे थे, यानी कि उसमें भी वो बीमारी होने लगे थे। तो उनके मन में ये बात आई कि इसका मतलब ये जो तरल पदार्थ है, ये जो रोग उत्पन्न करने वाला कारक है, वह बैक्टीरिया नहीं है, प्रोटोजोआ भी नहीं है, क्योंकि प्रोटोजोआ बैक्टीरिया जो भी होते हैं सब एक कोशिकीय होते हैं, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फिल्टर पेपर की सहायता से छन जाते हैं, मतलब वो इधर ही रह जाते, इधर नहीं जाते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि ये जो रोग उत्पन्न करने वाला कारक है वह बैक्टीरिया प्रोटोजोआ नहीं है, उससे कोई दूसरा सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म चीज है। तभी तो फिल्टर पेपर की सहायता से नीचे आ गया। बात समझ में आया? और उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया? इसको क्रिस्टल के रूप में बनाया। क्या बनाया? क्रिस्टल। क्रिस्टल समझते हैं भाई? चीनी का क्रिस्टल। भाई चीनी का ऐसे दाना देते उसको क्या क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी का क्रिस्टल, फिटकरी हो गया, बात समझ में आया, मिश्री हो गया, तो उसके ऐसा एक यूनिट होता है उसको क्रिस्टल कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो उसको उन्होंने क्या किया? क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था स्टेनले ने। अब क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया, चीनी के समय चीनी के क्रिस्टल के जैसे बना दिया। अब उसे बहुत दिन तक वैसे रखा गया उसको, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि क्रिस्टल को किसी दूसरे हेल्दी पौधे से जब रगड़ा जाता था तो उसपे वो बीमारी हो जाती थी। बात समझ में आया? तो ये ऐसा जीव है जिसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल के रूप में रख के जैसे चीनी रखते हैं वैसे बहुत लंबे समय तक हम उसको बाद में डब्बा में करके रख सकते हैं। और जैसे ही जीवित कोशिका के संपर्क में वो आएगा, जैसे भी जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा तो बीमारी उत्पन्न कर देगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले स्टेनले ने क्या किया था? क्रिस्टल के रूप में किया था। किसको किया था? TMV वायरस को। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार समझते हो? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, उनको मिला था। 4 क्षेत्रों में मिलता है, चिकित्सा के क्षेत्रों में मिलता है, साइंस में मिलता है, तो उन क्षेत्रों में मिलता है। तो इनको क्या हुआ था? मिला था इसके लिए। किसके लिए? क्रिस्टलाइजेशन के लिए। किसके क्रिस्टलाइजेशन के लिए? वायरस का। ठीक है, किसने किया था? किसने किया था? स्टेनले ने। ठीक है, तो
तो ये था कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट। हिस्टोरिकल अकाउंट यानी कि पीछे की चीजें जो इतिहास से संबंधित, इससे संबंधित थे। ठीक है, अब है डालेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस, GENERAL, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, विषाणुओं के सामान्य लक्षण, विषाणु के सामान्य लक्षण। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये जो जितने वायरस होते हैं, यानी कह सकते हैं वायरसेस और क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ध्यान देना, ऑब्लिगेट का मतलब स्पष्ट है आपको, अविकल्पी। ठीक है, यानी कि केवल जी से जीव में उनका इन्फेक्शन होगा, होने वाला रहेगा, उसी में पाए जाएंगे और कहीं और इनका इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा है क्या होता है, डेंगू वायरस वाली बीमारी है, मच्छर में पाया जाता है, मच्छर में रहता है, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं, मच्छर पे कोई असर नहीं। इंसेफ्लाइटिस नाम सुने होंगे, इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, वो भी वायरस से होने बीमारी है। तो उसका भी जो वायरस होता है मॉस्किटो में पाया जाता है, मच्छर में पाया जाता है, लेकिन उस बीमारी से, उस वायरस की वजह से उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे रेबीज पड़े होंगे, कुत्ता काटने जो बीमारी होती है रेबीज, हाइड्रोफोबिया होता है, तो उसका वायरस कुत्ता में तो पाया जाता है, लेकिन उस वायरस से उसको कोई इफेक्ट नहीं है। जब मनुष्य में जाएगा तभी उसका इफेक्ट होगा, अन्यथा इफेक्ट नहीं होगा। तो लिखा गया है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। कौन पैरासाइट, कौन वायरस। बात समझ में आ गया। अगला लाइन लिख सकते हैं कि ये है, लिखेंगे दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, and have highly infectious in nature, infectious in nature। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। बात समझ में आया, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। अल्ट्रा लगा दिया तो और सूक्ष्म होते हैं, अल्ट्रा लगा दिया तो और सूक्ष्म हो गए, यानी कि केवल क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जा सकते हैं। अल्ट्रा एक माइक्रोस्कोप सूक्ष्म, अल्ट्रा लगाने तो और छोटे होते हैं। ये बात समझ में आया। तो माइक्रोस्कोप से भी, यानी कि हम लोग जो माइक्रोस्कोप है उसकी सहायता से हम वायरस को नहीं देख पाएंगे। हाँ, जो बड़ा वाला जो वायरस होता है उसको हम लोग देख पाएंगे, नहीं तो सब के सब क्या होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। पार्टिकल लिखा गया है दे हैव हाईली इन्फेक्शियस, संक्रामक, इन्फेक्शियस यानी कि संक्रामक होते हैं, इन नेचर, प्रकृति से या स्वभाव से ये क्या होता है, बहुत ही अधिक संक्रामक होते हैं। कौन, वायरस। ठीक है, आगे लाइन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन, द न्यूक्लिक acid may be either DNA or RNA।
ठीक है, नेवर बोथ, नेवर बोथ, ठीक है। ये सब है लिखे होगे, लिखे हो। वायरसेस आर न्यूक्लियो, देखो न्यूक्लियो यहां से बना न्यूक्लियो, न्यूक्लिक एसिड से बना है, और प्रोटीन जो है प्रोटीन, दोनों को मिलाकर बना दिएगा न्यूक्लियो प्रोटीन। तो एक समय अगर मान पाई जाता है तो वायरसेस आर क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। इसका मतलब क्या होता है कि वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। यानी कहा जाए कि उनके नेचर में वायरस में क्या होगा, केवल न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, इतना होता है। बात समझ में आ गया? तो मिलाकर बना देगा न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। आप सभी जानते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है, वो भी हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आएगा। न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए या आरएनए होता है, जीओ में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है न्यूक्लिक एसिड में भी आइदर डीएनए, या तो उसमें डीएनए पाया जाएगा या आरएनए, डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। नेवर बोथ, कभी भी दोनों नहीं पाया जाएगा। जितने सजीव होते हैं सब में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें कभी भी दोनों एक साथ नहीं पाया जाएगा। अब ये प्रश्न है कि इन वायरस डीएनए आर फाउंड, सेकंड हो जाएगा आरएनए आर फाउंड, थर्ड हो जाएगा डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, और चौथा कोई और विकल्प देगा। बात समझ में आया? तो क्या होगा, दोनों वाला कभी ऑप्शन नहीं होगा। दोनों या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं पाया जाता। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया कि इसमें केवल एक ही पाया जाएगा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर ऐसे देख सकते हैं, वायरसेस ग्रो, वायरसेस ग्रो एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई विथ इन होस्ट, विथ इन होस्ट सेल, within host cells. They become inert, INERT, inert chemicals, inert chemicals when brought outside the host cell, host cells लिखा आपने। इसको देखिए, लिखा गया वायरस ग्रो, उनकी बढ़ती है, होती है कहाँ, और उनकी संख्या बढ़ती है विद इन होस्ट सेल। होस्ट माने जिसमें वो रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको होस्ट कहते हैं। बात क्या समझते हैं, होस्ट। पास हो गया। तो जब होस्ट कोशिका के अंदर रहेगा तभी उसका ग्रो होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, और बाहर रहेगा तो कभी उसकी कोई संख्या नहीं बढ़ी। तो यहाँ लिखा गया है दे बिकम इनर्ट, इनर्ट माने अक्रिय, इनर्ट माने अक्रिय, अक्रिय हो जाते हैं। अक्रिय कैसे, केमिकल के रूप में, जो निष्क्रिय अक्रिय रासायनिक पदार्थ होते हैं वैसे हो जाते हैं। कब, वेन ब्रॉट आउटसाइड, ब्रॉट में निकालना होता है, ब्रॉट आउट, जब हम उसके बाहर निकालते हैं, कहाँ, होस्ट सेल। जब होस्ट कोशिका के अंदर हम उसको बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, इनर्ट केमिकल के रूप में हो जाता है। जैसे मान लो कोई रासायनिक पदार्थ है जो भी चीज रखा है ऐसे पड़ा रहेगा, उसको किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं। भाई मान लो कोई जीवित जीव है तो उसको एक बिना कमरे में बंद करके छोड़ोगे तो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। लेकिन इसको डब्बा बंद करके कई कितनों साल का रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा, जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं वो सिस्टम ही नहीं होते। बात समझ आया? तो जब जीव के अंदर जाएगा तो क्या होगा, अपना ग्रो वगैरह करेगा।
आगे लिखा है डी आर these are the nucleic acid. Nucleic acid. These are the nucleic acid of viruses which are infectious. जो संक्रामक होते हैं. Can be crystalline. इनको क्रिस्टल के रूप में भिन्न बनाया जा सकता है. नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी. कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है. Antibiotics have no effect on virus. हो गया. लिखा गया कैन बी. क्या लिखा गया है? न्यूक्लियर. ये लिखा डी या न्यूक्लिक एसिड. वायरस क्या है? न्यूक्लिक एसिड है जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, संक्रामक होते हैं. अगले लाइन में लिखा कैन बी क्रिस्टलाइन. इन्हें क्रिस्टल के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं. सबसे पहले इस चल ने किया था. ठीक है. नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी. इसमें किसी प्रकार की कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है. हम लोग पढ़े थे मेटाबॉलिक एक्टिविटी टोटल सम ऑफ केमिकल एक्टिविटी ऑफ बॉडी. यानी जीव में होने वाली जितनी भी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं सबको सामूहिक रूप से कहा जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं. तो इसमें जीवन संबंधी यदि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती. किसमें नहीं होती है? वायरस में. लिखा गया एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरस. किसी भी एंटीबायोटिक का वायरस में कोई असर नहीं होता है. बात समझ में आया? जब उस पर स्प्रे का उपयोग करते हैं तो वो इनर्ट हो जाते हैं, उस पर कोई इफेक्ट उसका नहीं होता. अगर बैक्टीरिया रहते तो मर जाते, नष्ट हो जाते, लेकिन ये वायरस पे उसका कोई असर नहीं होता. लिख वगैरह ऐसे म्यूटेशन ऑकर. No energy producing system. No energy producing system. एक शब्द आया म्यूटेशन. म्यूटेशन आकार से अधिक होता है. अब म्यूटेशन का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, जो जीव होते हैं, संतान होते हैं, सब में उनके माता पिता के गुण आते हैं. जीव में क्या होता है? माता पिता के गुण आते हैं. तो अब क्या होता है कि जीव में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके माता पिता में न हो. बात समझ में आया? यानी कि सडन अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर व्हिच इज नॉट प्रेजेंट देयर पेरेंट्स. उनके जो माता पिता में वो लक्षण न हो और एकाएक उनमें उत्पन्न हो जाए. एकाएक उनमें क्या हो जाए? उत्पन्न हो जाए. तो इसी को म्यूटेशन कहते हैं. बात समझ में आ गया? जैसे आप देखेंगे, जैसे मान लो एडिशनल 6 फिंगर. एक तो कई लोग 6 उंगली हो जाती है. बात समझ में आया? तो क्या होगा? उनके माता पिता में 6 उंगली तो है नहीं, तो कहाँ 6 हो गया? तो एडिशनल म्यूटेशन हो गया, उत्पन्न हो गया. जैसे देखते हो कभी यहाँ पे जो है भाई साहब, उनका पूरा शरीर एकदम बिल्कुल व्हाइट है, एकदम व्हाइट है. न तो उसके मम्मी अंग्रेज रही होंगी, न तो उसके पिताजी अंग्रेज रहे. भाई अंग्रेज एकदम गोरे होते हैं, एकदम बिल्कुल व्हाइट. बात समझ में आया? और वो एकदम बिल्कुल व्हाइट दिखते हैं. बात समझ में आया? तो म्यूटेशन की वजह से भाई हम लोग पढ़े कि संतानों में माता पिता के लक्षण आते हैं, तो संतानों का भी ऐसे कैरेक्टर डेवलप हो जाए जो उनके माता पिता में न ही हो. तो इसी को परिवर्तन कहते हैं. वो जीन की वजह से होता है, जीन की अदला बदली होता है, तो उसी की वजह से होता है. आगे हम लोग पढ़ेंगे.
तो इसमें भी क्या होगा, म्यूटेशन होता है। अब देखो यार, इसमें चला बड़ा कोरोना वायरस चल रहा था, तो पढ़े कि कोरोना वायरस जैसे चला था तो उसमें भी उत्परिवर्तन हो रहा है। अब उसमें भी और नया नया वेरिएंट न्यूज में देखते हुए आ रहा है कि नया वेरिएंट आ रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक है ये हो। तो वेरिएंट आने का मतलब क्या होगा, उसमें उत्परिवर्तन हो गया, पहले जैसा उसका नेचर था थोड़ा सा और नेचर बदल गया, समझ गए। तो इसको कहते हैं म्यूटेशन होता है। तो इसमें भी क्या हो गया, म्यूटेशन उत्पन्न होता है। साफ लिखा गया है, नो एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने वाले सिस्टम नहीं होते। जैसे आप पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया पढ़ेंगे क्या होता है, एटीपी का निर्माण करता है। तो इसमें कोई माइटोकांड्रिया जैसे संरचना नहीं पाई जाती है, कोई ऊर्जा उत्पन्न करने वाला संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये लिखा गया है नो एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम, इसमें किसी प्रकार का कोई ऊर्जा उत्पन्न करने वाला सिस्टम या तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो यहाँ आपका लिख दिया जाए स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस, ये है ट्यूबरको नेक्रोसिस, TOBACO, ट्यूबरको नेक्रोसिस सैटेलाइट वायरस, ये है। अगर इसको देखो तो 17 या नियम है, 17 या नियम, फिजिक्स पढ़े नैनोमीटर। ठीक है, ये है लॉन्गेस्ट प्लांट वायरस, ये है सिट्रस, CITRUS, सिट्रस। ये है ट्राइसेंजा, ये हो गया ट्राइस्टेजा वायरस। ये है 2000x12 यानी नैनोमीटर। और लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस, है फुट एंड माउथ वायरस। ये है 10 नैनोमीटर। एक और नया खोजा है, ये है प्रो वायरस, एक और वायरस है प्रो वायरस। ठीक है, ये है डायरिया उत्पन्न करता है, DIARRHOEA, डायरिया। एक और लिख दिया जाए लार्जेस्ट एनिमल वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। इसका जो वायरस का नाम है वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। ये है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। ठीक हो गया, आपने लिखा क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट वायरस है, याद करना आपको कुछ नाम है। यहाँ आप देख रहे हैं ये नैनोमीटर, कौन मीटर, नैनोमीटर। ठीक है, मीटर समझ रहे हैं, मीटर समझ रहे हैं।
फिजिक्स में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे तो पढ़े होंगे, ठीक है। नैनो का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 9, माइनस 9 का मतलब समझ रहे हैं कि 1 बटा, जैसे मान लो मिली का मतलब 10 पे माइनस 3, सेंटी का मतलब 10 पे माइनस 2, बात समझ में आ गया। तो ये समझ लो कितना छोटा है, 1 कर दिया जाए और उसकी बट्टी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बात समझ में आया। इतना मतलब होता है 1 बटा इतना मीटर का जो होता है उसका उतना भाग जो होगा वो उसको हम कहेंगे 1 नैनोमीटर। तो सोचो कितना छोटा है, कितना छोटा है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से केवल देख सकते हैं और तो हम देख नहीं पाए, बात समझ में आ गया। तो इतना छोटा ये होता है वायरस, ठीक है। तो नाम सब लिख लिए हैं, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वायरस के, क्या पढ़ा था, वायरस के जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण के विषय में पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर हो गया, जनरल कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग पढ़ ले यह केमिकल कंपोजिशन, ऐसे लिखो केमिकल, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बार्निंग ऑफ वायरस, वायरसेस का केमिकल कंपोजिशन, उसका रासायनिक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनावट, कैसे बना होता है, बात समझ में आया। तो केमिकल कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो 6% सेंट्रल कोर, केंद्रीय भाग 6% होता है जो क्या करता है, कंटेंट CONTAIN, कंटेंट्स क्या, DNA और RNA, कंटेंट्स DNA, चाहे ऐसे लिखिए कंटेंट्स DNA या RNA। बात समझ में आया। 6% क्या होता है, उसका DNA या RNA होता है, कोई एक ही होगा, जान ही रहते आप। आगे लिख सकते हैं 94% प्रोटीन सीट, PROTEIN प्रोटीन सीट है, SHEATH सीट का मतलब आवरण, which known as capsid, so viruses are also known as nucleocapsid, nucleocapsid 94% क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन का क्या है, शीट या शीट मतलब होता है आवरण, शीट का मतलब आवरण, कवर, शीट का मतलब आवरण या कवर। तो इसमें प्रोटीन का कवर पाया जाता है। देखो जिसको क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सिड। अब याद करने वाली बात है, प्रोटीन के वायरस के चारों तरफ क्या पाया जाता है, कैप्सिड पाया जाता है, ठीक है। और पूछेंगे कैप्सिड किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, बात समझ में आया। अब देखो तो लिखा गया इसीलिए वायरस को, और ये भी कहा जाता है, कभी टाइम आज ऐसे बदल देंगे न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड, तो न्यूक्लिक हो गया और कैप्सिड प्रोटीन का और पाया जाएगा। तो उसी के लिए क्या कर दिया, वायरस को कभी अगर नौ नाम दिया हो, डाइट दे दिया न्यूक्लियोकैप्सिड,
तो न्यूक्लिक कैप्सिड का मतलब सीधा सा मतलब है वायरस, सीधा सा मतलब है वायरस है। ये नया मान लो तो शब्द हो जाएगा, जानते हो तो ठीक है, नहीं तो फंस जाएगा आदमी। आगे लेंगे कैप्सिड। जो कैप्सिड होते हैं मेड बाई, बने होते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर्स। ईच कैप्सोमियर contain 1 to 12 protein molecule। बात समझ में आया? अभी आपने पढ़ा वायरस के चारों तरफ क्या पाया जाता है? प्रोटीन की आवरण, जिसको क्या कहेंगे? कैप्सिड कहते हैं। तो कैप्सिड पाया गया। अब जो कैप्सिड की इकाई होती है, यानी कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर से। किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर क्या हो गया? कैप्सिड की इकाई हो गई। और आगे चलते हैं और डीप जाते हैं तो पढ़ा गया ईच कैप्सोमियर। प्रत्येक कैप्सोमियर में क्या होता है? 1 से 12, 1 to 12, 1 से 12 प्रोटीन के मॉलिक्यूल यानी अणु पाए जाते हैं। बात समझ आया? तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल मिलकर बनाए कैप्सोमियर, कैप्सोमियर मिलकर बनाया कैप्सिड, और कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना दिया वायरस। कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड मिलकर क्या बना दिया? वायरस बना दिया। तो इस प्रकार से आपने ये देखा, ठीक है? किसी कोई दिक्कत? याद करते चलेंगे, धीरे धीरे करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना रहे कि जो पढ़ेंगे जो लिखेंगे उसको याद करते चलेंगे। अगर नहीं याद करेंगे तो चीजें कंफ्यूज होने लगती है। क्या होती है? कंफ्यूज कर देते, इसमें का उसमें जुड़ेगा, उसमें का इसमें जुड़ेगा, कंफ्यूजन होगा। इसलिए जो भी पढ़िए याद करते चलिए, बात नहीं। आगे लिखेंगे सम प्लांट एंड एनिमल, some plant and animal virus contains, धारण करते हैं a thin membrane around the capsid, around the capsid, ठीक है? which may be around the capsid, which may be हो सकते हैं 2 लेयर, 2 लेयर्स के हो सकते हैं। which may be 2 लेयर्स। अगर देखा जाए तो आउटर लेयर forms spike, S-P-I-K, spikes like a structure, spike like a structure known as peplomers, M-E-R-S, पेप्लोमियर्स। पेप्लोमियर्स क्या करता है? helps in stick, S-T-I-C-K-S, sticks on host, contains enzymes, लिख लिए। अब देखो, कभी वायरस का फोटो देखियो, कभी वायरस का चित्र आया होगा, जैसे
कोरोना वायरस का भी आया होगा या एड्स का वायरस का देखे होगे चित्र, तो ऐसे देखे तो गोल गोल से आता है। जब भी कोरोना का आता है, कोरोना वायरस ऐसे ऐसे आता है, गोल गोल आता है, गोल गोल आता है, तो उसमें देखो ऐसे ऐसे बने जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो इस संरचना को क्या कहते हैं? पेप्लोमियर्स। क्या कहते हैं? पेप्लोमियर। लिखा गया है सम प्लांट्स एंड एनिमल वायरस, कुछ पादप और जंतु वायरस क्या होते हैं? मेम्ब्रेन, उसके जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड के चारों तरफ क्या होता है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। सब में नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ में पाई जाती है। बात समझ में आया? तो लिखा गया है अराउंड द कैप्सिड, कैप्सिड के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, सब में नहीं, कुछ में। अब ये जो क्या हो गया मेम्ब्रेन है, वह दो परत का हो सकता है, मे बी 2 लेयर, 2 लेयर का हो सकता है। तो जो बाहर वाला परत है, बाहर वाला जो लेयर है, आउटर लेयर क्या फार्म से बनाता है? स्पाइक वाला कांटा, स्पाइक वाला कांटा। जैसे स्पाइक वाला शूज आता है जूता, देखो ऐसे काट में, तो जो फुटबॉल वाले यूज करते हैं स्पाइक शूज, नहीं देखोगे क्या? फुटबॉल में देखोगे तो स्पाइक यानी कांटों के समान संरचना बना देते हैं, स्ट्रक्चर कांटों के समान संरचना बना देता है। उस संरचना को क्या करते हैं? पेप्लोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्लोमियर। तब बात आया व्हाट इज पेप्लोमियर्स, तो कहेंगे स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड अराउंड द वायरस। कुछ वायरसों में क्या होगा? कांटों के समान संरचना होती है, तो उसी को पेप्लोमियर्स कहते हैं। चाहे एड्स के वायरस को देखो फोटो, चाहे कोरोना वायरस का फोटो को देखो, ठीक है। अब ये क्या करता है? पेप्लोमियर क्या करता है? अब ये जो फंक्शन ऑफ पेप्लोमियर तुम्हारे परीक्षा में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्लोमियर। पेप्लोमियर क्या काम करता है? फंक्शन है स्टिक्स, स्टिक माने चिपकना, स्टिक माने चिपकना। किससे चिपकता है? होस्ट, जो जिसपे उसको रोग उत्पन्न करना है, हवा में उड़ा रहा है, तो अगर चिपकेगा नहीं तो कहाँ उसमें होगा? बात समझ में आया? तो हवा से उड़ रहा है, पानी से उड़ रहा है, जैसे भी गया तो जीवधारी शरीर पहुंचा वहां पे चिपक गया। किसके साथ चिपका? पेप्लोमियर से। किसके साथ चिपका? पेप्लोमियर से, ठीक है। पेप्लोमियर क्या है? कांटों के समान संरचना। कांटों के समान संरचना कहाँ पाई जाती है? आउटर मेम्ब्रेन। किसपे? वायरस के चारों तरफ। बात समझ में आया? अब इसमें दिखा है कंटेन एंजाइम। जो पेप्लोमियर होता है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे संरचना इसमें एंजाइम पाया जाता है। अब एंजाइम क्या करते हैं? जो होस्ट की कोशिका होती है उसको गलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? गलाने का। भाई मान लो जो मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारा शरीर, मान लो ये किसी व्यक्ति का शरीर की कोशिका है, ठीक है। अब वायरस मान लो इस पे आके चिपका, तो जो मेम्ब्रेन है, जो त्वचा है, वह क्या करेगा? इसको इसके अंदर जाने से रोक। तो भाई त्वचा का यही काम है ना, स्किन का। तो ये क्या करते हैं? जो एंजाइम होते हैं ये अब रिलीज होंगे तो इसको गलाएंगे, लिसिस। क्या करेंगे? इसको गलाएंगे। गलाएंगे तो ये छेद हो जाएगा, छेद हो जाएगा तो इसके अंदर का जो पदार्थ है वो इसके अंदर चला जाएगा। बात समझ में आया? तो क्या हो गया? एंजाइम क्या करेंगे? उसको गला करके और वायरस को उसके अंदर जाने में सहायता करते हैं। बात समझ में आ गया? ये हो गया एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें पाया गया? पेप्लोमियर्स में। ठीक है, लिख लीजिए वायरस, वायरस कंटेनिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। नाम है वुंड ट्यूमर वायरस, WTV। राइस ड्वार्फ वायरस, RDV। ठीक है, अगले लिख सकते हैं वायरसेस containing single stranded
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि यस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नाम है जेमिनी वायरसेस, जेमिनी वायरसेस। उसके बाद से बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज 174। ठीक हो गया। अब यहां देख लीजिए, जो आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस से ही पढ़े होंगे कि जो क्या होता है, जो आरएनए होता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इकाई तंतु वाला होता है। देखिए कुछ वायरस होते हैं जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, दोहरी तंतु वाला आरएनए पाया जाता है। जैसे क्या है, वुल ट्यूमर वायरस, WTB और राइस ड्वार्फ वायरस, ड्वार्फ मैंने पौधा। तो इसका इन्फेक्शन होता है कि चावल के जो पौधे होते हैं ना, छोटे जाते बढ़ते ही नहीं है, तो ये वायरस है, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। वायरस कंटेनिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप जानते हैं कि डीएनए का हमेशा दोहरी तंतु वाला होता है, तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें इकाई तंतु वाला भी डीएनए पाया जाता है। तो ASS का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो इसको लिखा है जेमिनी वायरस है, बैक्टीरियोफेज 174 है। बैक्टीरियोफेज वायरस कह सकते हैं या पाई 174 ये भी दूसरा है। और बैक्टीरियोफेज वाला देखना थोड़ा सा, देखो इधर, अभी रुको इधर। बैक्टीरियोफेज फेज का मतलब होता है ईटिंग, फेज का मतलब ईटिंग या इन्फेक्शन है। अब बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, बात समझ में आ गया। तो वह वायरस, कौन वायरस? वह वायरस जो किसी बैक्टीरिया को संक्रमित करता है या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस काफी किताबें, एक्सरसाइज किताबें उसका फिगर दिया हुआ, फिगर उसको बना देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। बड़े वायरस क्या होते हैं? छोटे प्राणी है जिनको शरीरों में इसकी कड़ी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि उसमें कुछ सजीवों के भी लक्षण होते हैं और कुछ निर्जीवों के लक्षण होते हैं। बात बताया गया था कि जो वायरस होते हैं, क्या होते हैं? वायरस होते हैं वह क्या होते हैं? उनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और उसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन की कवरिंग, जिसको आप कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। किसे कहते हैं? वायरस के चारों तरफ पाया जाने वाला प्रोटीन का जो लेयर है उसी को आप कहते हैं कैप्सिड। बात समझ में आ गया? आपने देखा था ये जो कैप्सिड होता है किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर से। कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है? कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। अब कैप्सोमियर आपने पढ़ा था, उसमें क्या होता है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। कितना? 1 to 12, यानी कि एक कैप्सोमियर जो होता है उसमें 1 से 12 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो आपने पढ़ा था कैप्सोमियर पढ़ा था, उसके पहले प्रोटीन के मॉलिक्यूल के विषय में जाना, कैप्सोमियर से बना था, कैप्सिड बना था, और कैप्सिड से क्या हो गया? कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड मिलाकर वायरस बन गया। बात समझ गया? यानी कि जितने वायरस होते हैं उसमें प्रोटीन की कवरिंग होती है और न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए पाया जाता है। बात समझ में आया? ये बताया गया था कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते रहते हैं, तो सूक्ष्म होते हैं, इसलिए नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यहां तक आप सब जानते हैं, ठीक है। इसके आगे यानी कि हम लोग पढ़े थे कि जो वायरस होता है उसमें प्रोटीन की कवरिंग और न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। प्रोटीन की कवरिंग और न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे एजेंट हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं उनमें या तो केवल प्रोटीन की कवर पाई जाती है, केवल प्रोटीन पाया जाता है, या वायरस से भी छोटे होते हैं उनमें केवल या तो प्रोटीन पाया जाता है या तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। बात समझ आया? और वो भी रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसी के विषय में हम लोग को चर्चा करना है। तो
तो अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये है वायरॉइड्स। ये देखिए वायरॉइड्स ये है नेक्ड न्यूक्लिक एसिड। वायरॉइड्स नेक्ड न्यूक्लिक एसिड, नाम से देखिए लिखा गया वायरॉइड्स। याद करेंगे नेक्ड न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें केवल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। इसके चारों तरफ प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है। बात समझ में आया? अब अगर बात पूछे कि वायरॉइड से क्या होता है, तो बोलेंगे कि वायरॉइड्स क्या होते हैं, वे संक्रामक होते हैं, वे पैथोजन होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, और ये विषाणु से यानी वायरस से छोटे होते हैं, और इनमें केवल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। इनके चारों तरफ प्रोटीन का कवर नहीं पाया जाता, इनके चारों तरफ प्रोटीन का कवर नहीं पाया जाता है, तो केवल इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अब न्यूक्लिक एसिड है तो कुछ भी हो सकता है, आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, तो इसको कहते हैं वायरॉइड्स। ठीक है, लिखा गया है नेक्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो लिख सकते हैं डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड बाय थियोडाइनियर। इन 1971। ठीक है, खोजा था थियोडाइनर ने, लिखा गया है डिस्कवर्ड बाय थियोडाइनर 1971, 1971 में। यानी बात हो गई पहला बात करेंगे तो वायरॉइड्स की खोज किसने किया था, थियोडाइनर ने किया था। कब किया था, 1971 में। वायरॉइड्स क्या होते हैं, उसमें केवल न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ये भी क्या होता है, पैथोजन होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, और इसमें प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती है। और कह सकते हैं यह वायरस यानी विषाणु से भी छोटे होते हैं। वायरस से क्या होते हैं, छोटे, और वायरॉइड्स। ठीक है, लिखा गया स्मॉलेस्ट नोन एजेंट, यानी कि नोन का मतलब अभी तक जो जाना गया है, अभी तक जितने खोज हुई है कि जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, अभी तक जितनी डिस्कवरी हुई है उसके अनुसार ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है। बात समझ में आया? तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नोन एजेंट। ठीक है, इसको नेक्ड लिखा गया है, नेक्ड वायरस या मेटा वायरस, नेक्ड वायरसेस या मेटा वायरसेस, या एक और है पैथोजेन भी कहते हैं। इसको नेक्ड वायरस, मेटा वायरस या पैथोजेन, नेक्ड वायरस, मेटा वायरस। बात समझ आ गया? तो नेक्ड वायरस हो तो सब आपको क्लियर है, लेकिन ये मेटा वायरस देखो बिल्कुल नया है। टर्मिनोलॉजी क्या है? अब देगा क्वेश्चन है विच इज नॉट ए वायरस, निम्न में से कौन वायरस नहीं है, उसमें एक जो विकल्प रहेगा मेटा वायरस। मेटा वायरस देखो नाम के साथ लिखा है वायरस, नाम के साथ लिखा है वायरस। वायरस नाम के साथ तो है, लेकिन यह वायरस तो है क्या, वायरस। वायरस क्लियर हो गया? तो ये वायरस है, यानी कि इसमें केवल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती है। तो इसको आपने क्या कहा, मेटा वायरस भी कहा था। ठीक है, और अगर देखेंगे तो इसमें जो होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड के 246
246 से 388 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें क्या पाया गया? आरएनए कितना 246 से 388। अब एक नई बात आ गई, यहाँ फिर यहाँ नई बात आ गई न्यूक्लियोटाइड्स। क्या आ गई? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो असल में जो होता है, जो न्यूक्लिक एसिड है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए, उसके साथ एक शब्द आता है कि चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, डीएनए हो या आरएनए, ये सब क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉली माने बहुत से, और न्यूक्लियोटाइड समझ गए, बात समझ आ गया? तो ये जो होते हैं, क्या ये न्यूक्लिक एसिड चाहे डीएनए हो या आरएनए, उसकी जो इकाई होती है, क्या होती है? उसकी इकाई होती है, उसी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड के इकाई को, न्यूक्लिक एसिड के इकाई को। जैसे साइकिल का चेन देखे होंगे, तो छोटी छोटी गोटी है, यही सब आपस में बार बार जुड़े रहते हैं। बात समझ में आया? तो ठीक उसी प्रकार से जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसकी इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। अर्थात न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लियोटाइडों का पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब बहुलक, बहुलक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे, इंटर में पढ़ेंगे कि क्या हो गया? बहुलक पॉलीथीन जैसे नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये बार बार वही अणु करके और उच्च अनुभार वाले यौगिक बना देते हैं, तो इसको बहुलक कहते हैं। और ये बनने की क्रिया को पॉलीमराइजेशन यानी बहुलकीकरण कहते हैं। बात समझ में आया? तो जो न्यूक्लिक एसिड है, उसकी इकाई क्या हो गई? न्यूक्लियोटाइड हो गई। अब इसमें आगे लिखा गया है, इसमें जो आरएनए पाया जाता है, उसमें देखो क्या है? 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। बात समझ आया? और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि क्या होते हैं? ये वायरस से छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? वायरस से छोटे होते हैं। तो ये हो गया कि इसमें जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है 246 से 388 तक होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एक बीमारी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। PSTV। क्या आ गया? पोटैटो स्पिंडल डिजीज। किसके वजह से? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बात समझ में? किसके होने से है? वायरस के। अब ये बीमारी किसकी वजह से? वायरस है। ये वायरस नहीं है, तो उसमें पूछेगा, दे देगा कि विच वन डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्न से कौन सी बीमारी वायरस के द्वारा होती है? यदि आपको नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो पुनः प्रयास करें। बात समझ में? तो पहली बीमारी आपने लिखा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, दूसरा बीमारी है टोमेटो बंची टॉप डिजीज। ये है टोमेटो बंची BUNCHY बंची टॉप डिजीज। टोमेटो बंची टॉप डिजीज। ठीक है, ये दूसरी बीमारी हो गई वायरस से होने वाली। एक और बीमारी है, यहां लिख सकते हैं, ये है कोकोनट कडंग डिजीज। कोकोनट कडंग डिजीज। एक और बीमारी अगर यहां लिख ले, तो एक बीमारी है साइट्रस
इग्ज़ोकोरिकोटिस, साइटस इग्ज़ोकोटिस। और एक और बीमारी है कुकुम्बर पेल फ्रूट। ठीक है, ये बीमारी हुई। तो ये सब बीमारी किसके द्वारा है? वायरस के द्वारा। यानी हम लोग क्लियर होगा कि वायरस क्या होते हैं, केवल न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए पाया जाता है। ये विशाल से छोटे होते हैं और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। बात तो समझ आया? खोजा था टीओ डायनिया ने, ठीक है। इसे मेटावायरस के नाम से भी जाना जाता है। और ये बीमारी लिखा गया, इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। पोटैटो स्पिंडिल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो माने आलू, स्पिंडिल, उसमें असल में जो आलू, कुछ आलू देखेंगे तो क्रेक हो गया, तो फटे फटे रहते हैं। कभी कभी बेकार आलू दिखे हुए इस तरह का चिड़िया क्रेक हो गया जिससे। बात समझ में आया? तो उसी बीमारी का नाम है स्पिंडिल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो के आलू में कुछ ऐसे क्रेक दिखाई देते हैं तो पोटैटो स्पिंडिल डिजीज है, काज बाई रट्स। ये देखो टोमेटो बंचिटा, बंच मैंने गुच्छा, बंच मैंने कहा था गुच्छा। तो ये असल में जो टोमेटो का जो पौधा है वो बड़ा नहीं, मतलब कि छोटा होता है, ज्यादा पत्तियां निकल जाती है। तो बंची ये बीमारी टोमेटो बंचिटा डिजीज। बात समझ में आया? कोकोनट ये नारियल में होने वाली बीमारी है। और ये साइटस इग्ज़ोकोटिस, साइटस में नींबू होता है, इग्ज़ोकोटिस से कुछ पहाड़ ऐसे घाट टाइप के बन गए जाते हैं, ठीक है। और कुकुम्बर पेल फ्रूट, पेल का मतलब पीला, ठीक है। तो कुछ खीरे ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल पीला पीला दिखते हैं। कुछ खीरा दिखाई देगा आपको, बिल्कुल क्या पीला पीला दिखाई देगा, तो दैट इज कुकुम्बर पेल फ्रूट। बात समझ आया? यानी क्या हो गया? आरएनए के यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी। बात समझ में आ गया? तो ये रहा वायरस से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी जिसमें हम लोग पढ़े थे। क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? नेक न्यूक्लिक एसिड। अभी अगर आइडिया लगे प्रोटीन, प्रियॉन्स, PRIONS, प्रियॉन्स, इसको इनफेक्शियस प्रोटीन भी कहते हैं। इसको इनफेक्शियस प्रोटीन कहते हैं। इनफेक्शियस प्रोटीन, कौन प्रोटीन? इनफेक्शियस प्रोटीन। इसके साथ एक दिया गया, इसको स्लो वायरस भी कहते हैं। इसको स्लो वायरसेस, ठीक है, स्लो वायरसेस लिखा आपने। होता क्या है कि जैसे देखेंगे कि जो एमिनो एसिड होता है, आप पढ़ेंगे कि जैसे जो एमिनो एसिड होता है उसी के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन आप नाम सुने होंगे, या कह सकता है प्रोटीन की जो इकाई होती है वह एमिनो एसिड होती है। क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। जब भी बात है तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब पढ़ा गया है कि 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। उसी में 10 एसेंशियल होता है, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। बात समझ में आया? अब इसी एमिनो एसिड के जुड़ने के क्रम में परिवर्तन की वजह से, फिर एक बात सुनेंगे, एमिनो एसिड के जुड़ने के क्रम में परिवर्तन होने से उसका नेचर बदल जाता है,
स्वभाव बदल जाता है। किसके? प्रोटीन का। प्रोटीन का स्वभाव बदल जाता है। जैसे हम बात करें तो चाहे सांप के जहर की बात करें, सांप के जहर की बात करें, चाहे बिच्छू के जो डंक में जो जहर आता है, या हाड़ा नाम सुने मधुमक्खी के डंक में जो जहर आता है, सब के सब एमिनो एसिड सब प्रोटीन है। सब के सब क्या है? प्रोटीन है। तो सब प्रोटीन है तो हमको दिक्कत क्यों करता है? तो दिक्कत यही बात है कि क्या हो गया कि जैसे उसके एमिनो एसिड का क्रम अलग अलग जुटा है, बदल जाने की वजह से उसका नेचर बदल जाता है। जैसे मान लो तुम अगर इंग्लिश शब्द की बात करें या हिंदी वर्णमाला की बात करें तो अक्षरों की संख्या फिक्स है, अक्षरों की संख्या फिक्स है, और उसी अक्षरों की संख्या से पूरा सारा किताब चलता है। तो यानी कि जैसे उसी से तुम श्लोक की बात करो या गाली की बात करो, कोई भी सब उसी से लिखा जा सकता है। बात समझ आया? तो ठीक वही बात हुई, एमिनो एसिड के सीक्वेंस में परिवर्तन की वजह से प्रोटीन का स्वभाव बदल जाता है। बात समझ आया? तो ये जो होता है कौन? प्रियान। ये क्या है? प्रियान है। लिखा गया है इन्फेक्शियस प्रोटीन। वास्तव में है तो प्रोटीन लेकिन संक्रामक, इन्फेक्शियस है, संक्रामक होते हैं और यह भी रोग उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आया? लिखा गया इसको स्लो वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? स्लो वायरसेस के नाम से जाना जाता है। और ये कह सकते हो यह केवल प्रोटीन है। प्रियान पी पहले याद करेगा, कभी वायरास और प्रियान में कंफ्यूजन होने लगता है, वायरास और प्रियान में कंफ्यूजन होने लगता है, तो पी है याद करेगा। पी मतलब प्रोटीन, प्रियान है, पी पहला है, तो इसमें क्या होता है? केवल प्रोटीन पाया जाता है और वायरास केवल उसमें आरएनए पाया जाता है। वायरास में क्या होगा? केवल आरएनए पाया जाता है। तो जो ये इसमें क्या होता है? केवल प्रोटीन पाए जाते हैं और यह प्रोटीन क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये लिखा गया प्रियान, स्लो वायरस, इन्फेक्शियस प्रोटीन। ये देख लो, डिस्कवर्ड बाय खोजा गया था DC Gajdusek, 1968। Gajdusek, DC Gajdusek नाम था सर, में आता है इन लोगों का, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय DC Gajdusek के द्वारा क्या किया था? खोज किया गया था। और लिख दे स्मॉलेस्ट क्या हो गया? प्रोटेनियस इन्फेक्शियस एजेंट। स्मॉलेस्ट प्रोटेनियस इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। इसके पहले भी लिखे थे स्मॉलेस्ट, इसमें भी स्मॉलेस्ट। तो इसमें स्मॉलेस्ट के साथ क्या प्रोटीन वाला सब चाहिए। स्मॉलेस्ट प्रोटेनियस आया हो तो प्रियान हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट पैथोजन हो जाएगा तो हो जाएगा कौन सी? वायरस पढ़े थे वायरस, ठीक है। और उससे बड़ा होगा वायरस। बात समझ आएगा? तो स्मॉलेस्ट हो गया कौन? वायरस हो गया, और स्मॉलेस्ट प्रोटेनेसियस है तो ये है प्रियान है। ये क्या हो गया? प्रियान है। प्रोटीन शब्द रहेगा तो प्रियान का दिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आप कर सकते हैं। ये है 100 टाइम्स स्मॉलर, 100 टाइम्स स्मॉलर देन ए वायरस, देन ए वायरस। 100 टाइम्स स्मॉलर, यह विशाल से 100 गुना छोटा होता है। वायरस से भी क्या होता है? 100 टाइम्स स्मॉलर यानी छोटा होता है, ठीक है। कौन? प्रियान्स, ठीक है। क्या होता है? प्रोटीनियस पैथोजन होता है, प्रोटीन का बना हुआ और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। आगे लिखेंगे इट हैव, इसके पास होता है एबिलिटी
योग्यता होती है टू रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल of its host maintaining maintaining their own their own identity ठीक है। लिखा गया, क्या लिखा गया है इसमें? क्या होता है? योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, क्या करने के लिए? रिप्रोड्यूस, जनन करने के लिए। किसमें? इन द लिविंग सेल, जीवित कोशिका में। किसके जीवित कोशिका में? इट्स होस्ट, इसके होस्ट के, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या आता है? मेंटेनिंग देयर ओन आइडेंटिटी, यह अपना रिप्रोडक्शन तो करता है लेकिन अपने पहचान बनाए हुए रखता है। बात समझ आए? मतलब प्रियान है तो उसका संतान भी क्या होगा? प्रियान ही होगा। उससे जो बनी कोशिका होगी, जो प्रोटीन बनेगा, वो भी क्या रहेगा? प्रियान ही होगा। तो ये बात है, मेंटेन देयर आइडेंटिटी। यह अपनी क्या करता है? पहचान को बनाए रखते हुए अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना वो जैसे प्रोटीन वाला है वैसे निर्माण होता है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से ये था, क्या था? प्रियान। क्या था यह? प्रियान, प्रोटीन का बना हुआ रोग उत्पन्न करने वाला। क्या करने वाला? रोग उत्पन्न करने वाला। कुछ बीमारियों का नाम लिख लो जो कि इसके द्वारा होता है। कुछ बीमारियां हैं, ये है क्रूड फील्ड, फील्ड्स, जैकब। बीमारी का नाम है क्रूज फील्ड जैकब बीमारी है। एक बीमारी है लाफिंग डिजीज, लाफिंग डिजीज। इसी को कुरू कहते हैं। मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। यह है डेमेंशिया। डेमेंशिया नाम याद करना। क्रूज फेल्स जैकब डिजीज हो गया। ये लाफिंग डिजीज यानी कि यह व्यक्ति जिसको होता है खूब हंसता है। कितना हंसता है? खूब हंसता है। कब तक हंसता है? जब तक मर नहीं जाता है। हंसते हंसते मर जाएगा, बात समझ जाएगा। स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज, एक बार शुरू हो गया तो शुरू हो गया, बात समझ आया। किसकी वजह से? प्रियांश की वजह से होने लगे। कितना खतरनाक बीमारी है, लोग समझ नहीं पाएंगे और बेचारे चले जाएंगे, ठीक है। मैड काउ डिजीज, गायों में पागलपन, गायों में पागलपन, बात समझ में आया। वो भी इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रियांश के द्वारा। एक और बीमारी है डिमेंशिया, यह मनुष्य में होता है। डिमेंशिया मनुष्य में होता है। कंपल्सिव लगभग कर सकते हो या पागलपन कर सकते हो। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की यादाश्त चली जाती है, यादाश्त चली जाती है और शरीर भी क्या होता है? कांपते उठते रहता है। तो इसी को कहते हैं डेमेंशिया। क्या कहते हैं? डेमेंशिया। एजिंग इफेक्ट की वजह से भी होता है और इसके इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। बात समझ में आया? पहचानना छोड़ देंगे। कौन है? कहां से आए थे?
बात समझ में आ गया। तो मनुष्य में पागलपन इज नोन एज डिमेंशिया, मनुष्य में होने वाली बीमारी है। तो ये कितना बीमारी हो गया आपको,